सभी दोस्तों का हार्दिक इस्तकबाल आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स सर पे। और मैं हूं आपका दोस्त आशीष सर। कल के वीडियो में आपने देखा था कि हमने बात की थी रिलेटिव स्पीड के बारे में, या रिलेटिव स्पीड को ही तो हम हिंदी में सापेक्ष चाल या फिर आपेक्षिक चाल भी कहते हैं। ठीक है, तो आज का डिस्कशन थोड़ा सा उससे और आगे होगा, जिस पे और कैसे कैसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लें जो कल हमने बताया था कि जब स्पीड हमने क्या बताई थी कि जब दो वस्तुएं चलती हैं, एक मान लीजिए इधर से इधर चलता है और दूसरा उसके विपरीत दिशा में चलता है। मान लीजिए पहले की चाल x थी किमी प्रति घंटा और दूसरे की y किमी प्रति घंटा, तो जो हम रिलेटिव स्पीड जो लेंगे ना सर, वो कितना होगा, x प्लस क्या y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें कल आपने समझी होंगी अच्छे से। अगर दोनों की दिशाएं क्या है, एक ही है, मान लीजिए पहला इस दिशा में चलता है x किमी प्रति घंटा की स्पीड से, दूसरा भी इसी दिशा में चलता है y किमी प्रति घंटा की स्पीड से, तो अब जो ना सर हम स्पीड लेंगे वो कितना होगा, x डिफरेंस y किलोमीटर प्रति घंटा, x डिफरेंस y किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे। ठीक है, चलिए तो उसी पे हाजिर है कुछ और सवाल आपके सामने, जिसको आपके सामने मैं रखने का प्रयास करता हूँ। तो अब ये सवाल, सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किमी प्रति घंटा के चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। यदि देखा जा सकता है, कार की चाल क्या है। ठीक है, हमें कार की चाल बतानी है। अब यहाँ से एक मैं आपके लिए अगर डायग्राम बनाना चाहूँ, ये डायग्राम मैं आपके लिए बनाता हूँ। जैसे ये हमारा कोई ट्रैक था और इसी ट्रैक पे क्या चलती थी, कार भी चलती थी, और इसी ट्रैक पे हमारा क्या है, आदमी भी चल रहा है। ठीक है, आदमी यहाँ से आपका चल रहा है, आदमी जो था यहाँ से चल रहा था। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, अब और 3 मिनट तक कार को देख सकता है। मान लीजिए 3 मिनट के बाद आदमी यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँच आया है। ठीक है, आदमी क्या है, ठीक है, तो 3 मिनट बाद व्यक्ति के लिए ट्रैक ऊपर बनाया गया है, 3 मिनट बाद व्यक्ति यहाँ से यहाँ आ जाता है। ठीक, और कार के लिए हमने ट्रैक नीचे बना दी है और 3 मिनट बाद कार यहाँ से इस पॉइंट तक आपका क्या हो जाती है, आ जाती है। ठीक, अब जो दूरी, जो डिस्टेंस बताई गई है, मान लीजिए एक ही में अगर दोनों का लाने का प्रयास करें तो यहाँ से अब जो व्यक्ति था वो अभी 130 मीटर की दूरी पर ही क्या कर सकता था, देख सकता था। इसका मतलब अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो यहाँ कोहरे में कारण वो 130 मीटर तक देख सकता है। मतलब यहाँ से इस पॉइंट तक जाते जाते इसका मतलब ये जो दूरी रहेगी कितना सर, 130 मीटर यहाँ तक उसको क्या कर सकता था, देख सकता था। ठीक है, और यहाँ के बाद कार क्या हो जाती है, ओझल हो जाती है। तो आपने क्या देखा, आपने बिल्कुल देखा कि दोनों के द्वारा लिए गए समय क्या है, बराबर है। या तो उस कॉन्सेप्ट से चले जाएं, लेकिन उस समय वाले कॉन्सेप्ट से मैं नहीं बता रहा हूं, आगे मैं इसको और बताने का प्रयास करूंगा। अभी हम रिलेटिव स्पीड पढ़ रहे हैं तो हम रिलेटिव स्पीड की तरफ ही क्या करेंगे, जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखा कि जो दोनों के बीच दूरियों का सर अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 130 मीटर का। तो यहाँ पे हम d बराबर हमने क्या पढ़ा है, तो d बराबर हमने पढ़ा है s इंटू क्या, t। d बराबर हमने पढ़ा s इंटू क्या, t। इसका मतलब दूरियों का जो अंतर था दोनों में कितने का था, 130 मीटर का। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड हम क्या लेंगे, तो रिलेटिव स्पीड दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, एक व्यक्ति है, एक क्या है, कार। तो कार की स्पीड तो नहीं दे रखी है, तो कार की स्पीड हम ले सकते हैं यहाँ पे क्या, x। कार की स्पीड क्या ले लें, x, और व्यक्ति की स्पीड ले लें क्या, 4। जब दोनों की दिशाएं एक ही हैं तो दोनों की स्पीड क्या होगी, x माइनस कितना, 4 इंटू कितना समय, तो आप कहेंगे कितना, 3 मिनट। 3 क्या है, मिनट है। ठीक है, अब आपने देखा कि ये जो हमारी स्पीड जो यहाँ पे हमने रखी है ये किलोमीटर प्रति घंटा है।
हमने जो स्पीड रखी है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये जो हमारा है ये किसमें है, मिनट में, और समय भी हमारा मीटर में, और ये जो समय हमारा किसमें है, मिनट में। इसका मतलब दूरी हमारी मीटर में है और समय हमारा मिनट में है। इसका मतलब तो सर ये है कि हमें स्पीड भी मीटर प्रति मिनट में रखनी होगी। तो जब स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति मिनट में बदलते हैं तो हम गुणा कर देते हैं किससे, आप पहली वीडियो में जानते होंगे किससे, 50/3 से। ठीक है, तो ये हो गई पूरी आपकी स्पीड। और कितना समय लगता है, तो आप कहेंगे कितना मिनट, 3 मिनट। बस इसी को हल कर देंगे, यहाँ से हल करके यहाँ से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 130 बराबर कितना होगा, 50x माइनस कितना, 200। 130 बराबर 50x माइनस कितना, 200। अब ये अगर x को इधर लेके जाएं तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, जोड़ देंगे सीधे सीधे, जोड़ेंगे तो x बराबर हो जाएगा 50x बराबर, इधर मैं लिखता हूँ 50x बराबर हो जाएगा आपका कितना, 50x बराबर हो जाएगा आपका कितना, 330। जब 50x बराबर इतना है, ठीक है, तो ये इससे कट रहा होगा 5x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर होगा 6.6। x बराबर कितना होगा, 6.6। यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि 6.6 किस में आया है, क्योंकि यहाँ पे सर आपने देखा कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में था और इसके साथ हमने x अटैच किया है, तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, और बाद में हमने इसको मीटर प्रति मिनट में चेंज किया है। इसका मतलब जो हमारी स्पीड रही होगी कार की वो 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ठीक है, यहाँ पे हम समय बराबर वाले कॉन्सेप्ट पे चले जा सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, चाहे मैं आइए उसको भी शुरू कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप अगले सवाल को मैं उसी तरह से डील करूँगा। ठीक है, ये तो ऐसे हमको लगाना है, लेकिन अगले सवाल में मैं उस सवाल को ऐसे ही लगाता हूँ। ठीक है, एक बग्गी चाल धुंध में एक आदमी को पार करता है जो कि उसी दिशा में 3 किमी प्रति घंटे के चाल से चल रहा है। वो 4 मिनट तक गाड़ी को देख सकता है, उसको यह 100 मीटर की दूरी तक दिखाई देता है। बग्गी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से लगा सकते थे, लेकिन आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा था सर उसको भी देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो उस तरीके से देखें तो हमने देखा है दोनों कै मिनट तक चलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि दोनों 4 मिनट तक चलते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों की दूरियाँ ले सकते थे। अब यहाँ पे आदमी ने एक तरफ हम लिख लें क्या, आदमी, एक तरफ हम क्या लिख लें, बग्गी। यहाँ पे स्पीड हम बता सकते, स्पीड तो नहीं बता सकते, लेकिन दोनों की डिस्टेंस हम ज़रूर बता सकते हैं। डिस्टेंस कितनी, तो आप कह सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ, डिस्टेंस कितनी, तो आपने देखा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय की होगी, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चे की चाल थी, तो मीटर प्रति मिनट में कितना, 50 बटा में किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो 1 मिनट में कितनी दूरी चलता है, तो आप कहेंगे 50 बटा में 3 से गुणा कर दीजिए। और इसी तरह 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 4 मिनट में ये इससे कट रहा होगा। इसका मतलब आदमी ने कितनी दूरी तय की, तो आप कहेंगे आदमी ने 200 मीटर की दूरी तय की। आदमी ने जब 200 मीटर की दूरी तय की, इसका मतलब बग्गी कितना, 100 मीटर और आगे चल चुकी होगी, तो इसका मतलब बग्गी कितना, ये 200 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना, 300। अब दोनों के द्वारा लिए गए समय बराबर था। अब समय बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस का रेशियो ही इनके स्पीड का रेशियो होता है। इसका मतलब इस कितना हो जाएगा, तो आप ये कह देंगे इनका रेशियो जो होगा 2 संबंधी किसका, 3 का। जो रेशियो होगा 2 संबंधी कितना, 3 का। इसका मतलब अगर आदमी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, तो बग्गी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है,
2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नहीं सर, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो आप कहेंगे 2 किलोमीटर की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3, इसका मतलब 1.5 गुना है, तो इसका भी हम 1.5 गुना ले लें, इसका मतलब ये हो जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बग्गी की जो स्पीड रही है वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ठीक है, देख सकते हैं, उम्मीद है आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन लेवल पे समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें समय बराबर हो जाता है और समय जब बराबर होंगी तो दूरियों का अनुपात ही उनके चाल का अनुपात होता है। चाहे तो इस तरीके से चली जाएं, जो सवाल हमने इस पे बताए थे सारे सवाल इस पे बन सकते हैं। ठीक है, बस दिमाग को आपको लगाना है और देखना है कि कब दूरियां बराबर हो रही हैं और कब क्या समय बराबर हो रहा है। तो इस सवालों में सर समय बराबर होता है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब जो बग्गी की स्पीड रही होगी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखा कि एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। ठीक है, मान लीजिए, वैसे भी सवाल हमने पढ़ चुके हैं लेकिन बेसिक तरीके से हम कैसे लगा दें। 200 मीटर यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या था, चोर था, और यहाँ पे आपका क्या था, पुलिस था। ये 200 मीटर की डिस्टेंस पे दोनों थे। ठीक है, आपने चोर पुलिस का खेल सीखा ही है। चोर पुलिस के खेल को आप रिलेटिव स्पीड से भी निकाल सकते हैं, आप निकालने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब चोर भागना शुरू कर देता है, पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरियां कितनी होंगी। ठीक है, तो 6 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो आपने देखा चोर की गति 10 किमी प्रति घंटा थी, तो चोर की दूरी कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम क्या लिख लें, थीफ की जो स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे मिनट दी गई है। ये जो हमारा समय था मिनट में, और ये जो दूरी थी हमारा किस में, मीटर में। तो जब समय को सर हम मीटर और मिनट में बदलते हैं तो किससे गुणा कर देते हैं, तो आप कहेंगे 50 बटा में किससे, 3 से। तो ये 1 मिनट में दूरी आई, तो 6 मिनट में ये कितनी दूरी ट्रैवल कर चुका होगा चोर, तो 6 मिनट में कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो यहाँ से इसको कटा लें, इसका मतलब 6 मिनट में ये जो दूरी तय किया होगा चोर ने, वो कितना, 1000 मीटर। चोर ने कितनी दूरी तय की होगी, 1000 मीटर। ठीक, और इसी तरह सिपाही की अगर निकाल दें तो कितना हो जाएगा, सिपाही की निकाल दें तो सिपाही की जो स्पीड थी वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसको भी मीटर प्रति मिनट में हमने जब बदला तो 50 बटा 3 से गुणा किया, और कितने मिनट, 6 मिनट में। तो यहाँ पे फिर से उसी तरह गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो सिपाही द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, 1100 मीटर। अब आपने क्या देखा कि यहाँ से इसने जो दूरी तय की वो 1100 मीटर। ठीक है, यहाँ से इसने जो दूरी तय की वो कितनी थी, यहाँ से 1100 मीटर। ठीक, सॉरी, इसको मैं मिटाता हूँ। यहाँ से जो सिपाही ने दूरी तय की 1100 मीटर, इसका मतलब, और इसने जो दूरी तय की वो कितनी, 1000 मीटर। अब इसके 1100 सर मीटर में यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 200 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो थी वो कितनी थी, 200 मीटर थी। यहाँ से यहाँ की जो दूरी रही होगी वो कितनी थी, 200 मीटर थी। इसका मतलब ये इसके आगे अभी कितनी मीटर दूरी तय करता है, चोर के आगे अभी इसने कितनी दूरी ट्रैवल की, तो चोर के आगे अभी ये 900 मीटर की दूरी पे है। और जबकि ये जो आपका क्या था, चोर था, वो अपने स्थान से कितना, 1000 मीटर की दूरी पे है। तो अब जो ये जो डिस्टेंस होगा ना सर, वो कितना होगा, 100 मीटर। ठीक है, इसका मतलब दोनों के बीच की अब जो दूरियां होगी वो 100 मीटर होगी। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो चीज़ों को रिवाइंड करके और अच्छे से देखें, एकदम चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बिल्कुल आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, 2 बसें एक ही समय पर दिल्ली और आगरा से चलती हैं। ठीक, एक तरफ हमने मान लिया ये आपकी बसें हैं, ये आपकी थी दिल्ली और ये आपका था क्या, आगरा। ठीक, जो एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पे थे, मतलब इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस था 300 किलोमीटर था। यदि उनकी गति 38 किमी प्रति घंटा और 37 किमी प्रति घंटा थी,
ठीक है। इसका मतलब इसमें तो दिया नहीं गया कि कौन सी किधर से चलती है, तो पहले हम कहाँ का नाम ले रहे हैं, दिल्ली का। इसका मतलब ये जो पहला स्पीड दिया गया है ये दिल्ली से चलने वाली की स्पीड है। इसका मतलब ये जो चल रही थी ये 38 किमी प्रति घंटा की स्पीड से इधर की तरफ ट्रक जा रही थी, और जो दूसरी ट्रक थी वो 37 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इधर की तरफ आ रही थी। ठीक है। दोनों कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगी, तो अब यहाँ पे हम बिल्कुल देख सकते हैं। तो आपने देखा दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, दोनों की आपसे टाइम पूछा गया है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, आपने देखा दोनों के बीच की दूरी 300 मीटर थी। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी 300 मीटर थी। अब स्पीड हम क्या करें, एक इधर से इधर की तरफ जाती है और दूसरी इधर से इधर, मतलब दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। जब दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं तो हम क्या करेंगे, जब दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है, दोनों एक ही समय पर चलना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे हम जो स्पीड रखेंगे वो कितना होगा, 38 प्लस कितना, 37। 38 प्लस कितना, 37। यहाँ पे किसी भी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर जो हमारी दूरी दी गई है वो किलोमीटर में है और नीचे जो स्पीड दिया गया है वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, ये था किलोमीटर में, ये था किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपकी जो स्पीड आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 75, और 75 से 300 कितनी बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे कितना, 4 बार में। इसका मतलब 4 घंटे में वे एक दूसरे से मिल जाएंगी। कितने घंटे बाद, 4 घंटे बाद। ठीक है, आगे चलते हैं सवालों में। 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशन ए तथा बी, एक रेलगाड़ी ए से 10 बजे और 20 की ओर और 20 किमी प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे 30 किमी। अब ये भी, इस रेलगाड़ी ने भी कितनी स्पीड से चला, कितने बजे चला, 10 बजे। इस रेलगाड़ी ने भी कितने बजे चला, तो ये भी कितने बजे चल रही है, 10 बजे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधे सीधे सवालों को बिल्कुल वैसे ही लगा सकते हैं। इसका मतलब पूरी जो दूरी रही होगी वो कितना, 100 किलोमीटर। अब यहाँ पे स्पीड जो हम लेंगे वो कितना लेंगे, तो स्पीड जो लेंगे, दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है और दोनों की टाइम क्या है, एक ही समय पर खुल रही हैं। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, नीचे की ओर रिलेटिव स्पीड ही रखनी है। इसका मतलब पहले की स्पीड कितनी, 20, और दूसरे की स्पीड कितनी, 30। इसका मतलब कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएंगी, तो आप कहेंगे कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद। ठीक है, 2 घंटे बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। लेकिन आपसे टाइमिंग पूछा हुआ है, तो आप टाइमिंग बता सकते हैं 10 बजे के 2 घंटे बाद कितना बज रहा होगा, तो आप कहेंगे 10 बजे के 2 घंटे बाद तो सर 12 बजता है। इसका मतलब 12 बजे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती हैं। उनकी चाल 60 किमी प्रति घंटा और 75 किमी प्रति घंटा है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है, तो डायग्राम मैं बना लेता हूँ आपके लिए। ये हुआ आपका क्या, चंडीगढ़, और ये हुआ क्या, दिल्ली। ये हुआ चंडीगढ़, ये हो गया क्या, दिल्ली। ठीक, एक ट्रेन यहीं से खुलती है। मान लीजिए एक ट्रेन को हमने ऊपर बनाया है ये इधर से, और एक ट्रेन को हमने नीचे बनाया। इसको मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ। ये दोनों चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाती हैं। ठीक, 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे रवाना होती है। सॉरी, ये आपका क्या था, दिल्ली था, और ये आपका क्या था, चंडीगढ़ था। ठीक है, थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ। ठीक, ये आपका दिल्ली से किधर की तरफ रवाना होती हैं, चंडीगढ़ की तरफ। ठीक है, जब दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ क्या होती हैं, रवाना होती हैं। अब यहाँ पे ये नहीं कि दोनों एक दूसरे की दिशा में जाती हैं, अब दोनों ही दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ चलती हैं। ये कितने बजे चलती है, तो आप कहेंगे ये चलती है कितने, 6 बजे। ये कितने बजे चलती है, 6 बजे। ठीक, और ये कितने बजे चलती है, 6:30 बजे।
ठीक है। ऊपर वाली कितने बजे चलती है, 6 बजे, और नीचे वाली कितने बजे चलती है, 6:30 बजे, ठीक है। तो अब आपने देखा इस तरह के सवालों में जब यहाँ पे टाइमिंग क्या हो, बराबर ना हो, ये कितने बजे चलती है, 6 बजे, और ये कितने बजे चलती है, 6:30 बजे, हम पूछें कि पहली वाली रेलगाड़ी दूसरी वाली रेलगाड़ी को कितने समय से लीड कर गई। पहली वाली रेलगाड़ी दूसरी वाली रेलगाड़ी को कितने समय से लीड कर गई। तो पहली वाली रेलगाड़ी चलती है 6 बजे और दूसरी वाली रेलगाड़ी चलती है 6:30 बजे। इसका मतलब आप साफ साफ बता सकते हैं कि पहली वाली रेलगाड़ी दूसरी वाली रेलगाड़ी को आधे घंटे से क्या कर रही है, लीड कर रही है, क्योंकि पहली वाली 6 बजे चलती है, दूसरी 6:30 बजे। इसका मतलब पहली वाली रेलगाड़ी दूसरी वाली रेलगाड़ी को आधे घंटे से लीड करती है, ठीक है। तो आधे घंटे से लीड करती है, तो आधे घंटे में कितने दूरी से लीड कर देती होगी। तो पहले वाली रेलगाड़ी की चाल क्या थी, 60 किमी प्रति घंटा। पहली वाली रेलगाड़ी की चाल क्या थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, आधे घंटे से लीड करती थी। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस रही होगी ना सर, आधे घंटे में जो लीड कर रही होगी वो 30 किलोमीटर रही होगी, ठीक। इसका मतलब अब हम जो लीडिंग डिस्टेंस रखेंगे वो कितना रखेंगे, 30 किलोमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे S बराबर हम लिख सकते हैं जो आपकी टाइमिंग होगी, ठीक है, टाइम, ठीक है। तो टाइम यहाँ से हम निकाल लें, तो टाइम निकालेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लीडिंग स्पीड कितनी हो गई, 30, लीडिंग स्पीड कितनी हो गई, 30। अब यहाँ से हम देखें, जब लीडिंग स्पीड 30 है, ठीक, और दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, तो जब दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, एक की स्पीड थी कितनी, 75, और दूसरे की स्पीड कितनी थी, 60। तो जब दोनों की दिशाएं एक ही हैं तो हम स्पीड किस में लेंगे, दोनों की स्पीड को माइनस कर रहे होंगे। इसका मतलब इसका मतलब 2 घंटे बाद, टी बराबर कितना, 2 घंटे बाद ये एक दूसरे से क्या होंगी, मिल जाएंगी। 2 घंटे बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगी। और वो 2 घंटा कब से, अगर पूछा जाए वो 2 घंटा कब से, 6 बजे से कि 6:30 बजे से, तो हमेशा बाद वाली टाइमिंग को ही हम रखते हैं। इसका मतलब 6:30 के 2 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी। इसका मतलब कितने बज रहे होंगे, तो आप कहेंगे 8:30 बजे। 8:30 बजे दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। चोर वाला सवाल था जिसको हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, ठीक वही सवाल यहाँ पे आपके सामने हाजिर हुआ है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे इसको हम सापेक्ष रिलेटिव स्पीड से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से मिल जाएंगी दोनों ट्रेनें। और कितना बज रहा होगा, तो बाद वाली टाइमिंग में 2 घंटे को हम ऐड करेंगे, तो इसका मतलब 8:30 बजे, ठीक है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया, दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे एक दूसरे को क्या होंगी, मिलेंगी। तो दिल्ली से कितने मीटर की दूरी पे मिलेंगी, तो आप बिल्कुल बस बता सकते हैं, चाहे तो पहले से निकाल लें अब, या तो दूसरे से। आपने देखा कि दूसरी वाली गाड़ी चलती थी 6:30 बजे और 2 घंटे बाद जाके मिल गई। दूसरी वाली गाड़ी चलती थी 6:30 बजे और 2 घंटे बाद जाके मिल गई। इसका मतलब दिल्ली से जो दूरी रही होगी, दिल्ली से 2 घंटे बाद जाके मिली है, तो दूसरी वाली से अगर इस दूरी निकालने का प्रयास करें तो दूसरी वाली 75 की स्पीड से चलती थी और 2 घंटे बाद जाके मिल जाती है। इसका मतलब ये जो दूरी रही होगी कितनी, 150 किलोमीटर। इसका मतलब 150 किलोमीटर बाद दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। मतलब उस पॉइंट की दूरी जो रही होगी मिलन बिंदु का, वो दिल्ली से 150 किलोमीटर होगा, ठीक है। अगर यही इससे पूछा जाता, पहली वाली से हम निकालते, तो पहली वाली चली थी कितने बजे, 6 बजे, और इसको कितना टाइम लगा, तो आपने देखा ये आधे घंटे पहले चली थी और 2 घंटा और चली है। इसका मतलब इसको 2.5 घंटा लगा। तो 2.5 घंटे में कितनी दूरी चल जाएगी, तो आप कहेंगे 2.5 घंटा में 60 की स्पीड से 60 का 2.5 गुना करें, तो 60 का 2.5 गुना कितना होगा, 150 किलोमीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो चीज़ों को बार बार रिवाइज करके देखें, और बहुत बेहतरीन लेवल पे आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे सवाल आपके सामने हैं।
अब आपको इस सवाल को करने के दो तरीके आपके सामने मिल गए। एक तो हम क्या देखें कि जब समय क्या होता है, बराबर होता है, तब हम इसको कर सकते थे, ठीक है। समय नहीं, एक तो जब क्या दूरियां बराबर हों, क्योंकि यहाँ पे दोनों के द्वारा चली गई दूरियां क्या थी, बराबर थी, ठीक है। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा क्या, रिलेटिव स्पीड तो अपने पास है ही। दोनों में से कोई तरीका आप लगा सकते हैं। सवाल को लगाने के और बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं अभी दो ही मेथड पे बात कर रहा हूँ और आपको अच्छे से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। आगे चलते हैं। दो स्थान ए तथा बी के बीच एक सीधी सड़क की दूरी 110 किलोमीटर है, ठीक है। आपने देखा दो स्थान थे, इनके बीच की दूरी 110 किलोमीटर, ठीक। ये रहा ए और ये रहा आपका क्या, बी, और दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 110 किलोमीटर, ठीक है। एक मोटरसाइकिल सवार ए से अपनी यात्रा 7 बजे प्रारंभ करता है और 20 किमी प्रति घंटा की चाल से चल देता है, ठीक। यहाँ से ए से जो चला ये कितने बजे चला, 7 बजे, ठीक है। AM PM कुछ नहीं दे रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AM क्या लिख सकता है, मोटरसाइकिल सवार यात्रा आरंभ कर देता है। AM लिख सकते हैं क्योंकि प्रातः लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, AM। ये 7 बजे चला, ये कितने बजे चला, 8 बजे। ये 7 बजे चला, ये कितने बजे चला, 8 बजे, ठीक। इसकी स्पीड थी वो कितनी थी, 20, और इसकी स्पीड थी वो कितनी थी, 25, ठीक है। इसकी स्पीड थी कितनी, 20, इसकी स्पीड कितनी थी, दूसरे की स्पीड कितनी थी, 25। ए दिशा 25 किमी प्रति घंटा की दिशा में 20 से 8 बजे प्रारंभ करता है और 25 किमी प्रति एक दिशा में चल, दोनों किस समय एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखा कि पहले ए से जो बंदा चलता था वो 7 बजे चलता था, बी से जो बंदा चलता था वो 8 बजे चलता था। इसका मतलब यहाँ पे दोनों की टाइमिंग में 1 घंटे का क्या है, अंतर है। दोनों की टाइमिंग में कितने घंटे का अंतर है, 1 घंटे का, ठीक। तो सर रिलेटिव स्पीड लगाने से पहले, रिलेटिव स्पीड हम तभी लगाते हैं जब दोनों की टाइमिंग हमने क्या कर दी है, बराबर। फिर से सुने, रिलेटिव स्पीड हम तभी लगाते हैं जब हम दोनों की टाइम को क्या कर लेते हैं, बराबर। तो ये ए से चलने वाला बंदा 7 बजे चलता है, बी से चलने वाला बंदा 8 बजे चलता है, क्या दोनों की टाइमिंग बराबर हैं, तो आप कहेंगे दोनों की टाइमिंग बराबर नहीं है, ठीक है। दोनों के टाइमिंग जब बराबर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, तो ये 7 बजे चलता है तो 1 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर चुका होगा, इसको हम पहले निकाल लें। तो 7 बजे चलने वाला व्यक्ति 8 बजे तक कितनी दूरी चल चुका होगा, तो आप कहेंगे 7 बजे चलने वाला व्यक्ति 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब ये इसने इस 8 बजते बजते ये 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। अभी इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब यहाँ पे आपका क्या है, अब यहाँ पे इसको टाइमिंग हो गई क्या, 8 बज गया। यहाँ पे जो इसकी टाइमिंग हो गई अब क्या, 8 बज गया, ठीक। जब यहाँ पे 8 बज गए तो अब हम पूछें कि अब दूरियाँ कितनी बची सर, तो पूरी दूरी थी हमारी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी, 110। लेकिन अब जो दूरी बची हुई है इसके 1 घंटे ट्रैवल करने के बाद, वो अब जो दूरी थी वो कितनी होगी, तो अब जो दूरी रही होगी वो 110 माइनस कितना, 20। 110 माइनस कितना, 20। इसका मतलब अब जो इस दूरी रही होगी दोनों के बीच में वो कितने किलोमीटर की रही होगी, तो 90 किलोमीटर की दूरी, ठीक। दोनों के बीच की दूरी अब 90 किलोमीटर है। आपसे समय पूछा हुआ है, तो समय s बराबर क्या होता है, तो आप t बराबर क्या होता है, तो t बराबर आप जानते हैं डिस्टेंस अपान क्या, स्पीड। डिस्टेंस कितनी आप लेंगे, तो डिस्टेंस आप लेंगे कितनी, 90, और स्पीड कितनी लेंगे। अब रिलेटिव स्पीड बिल्कुल लगाया जा सकता है क्योंकि ये भी चलता है यहाँ से 8 बजे और ये भी चलता है यहाँ से कितनी, 8 बजे। तो अब जो स्पीड लेंगे वो कितनी, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, तो स्पीड आपस में हम क्या करते हैं, 20 प्लस कितना, 45। 20 प्लस कितना, 20 प्लस कितना हम लेंगे, 25। इसका मतलब 45 हो जाएगा। इसका मतलब 2 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, मिल जाएंगे। और 2 घंटे की टाइमिंग किस में जुड़ेगा, तो 2 घंटे की टाइमिंग जोड़ेंगे आप कितना, बाद वाले में। तो बाद में 8 बज रहा था
तो 8 बजे के 2 घंटा बाद कितना बज रहा होगा? तो 8 AM के 2 घंटे बाद, 8 AM के 2 घंटे बाद कितना बज रहा होगा? 10 AM। ठीक है, इसका मतलब 10 बजे दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके बिल्कुल समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कुछ और सवालों को लेके। ठीक है, 2 स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर थी। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर औसत चाल 80 किमी प्रति घंटा से छूटती है। आधे घंटे के पश्चात दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ 100 किमी प्रति घंटा के चाल से छूटती है। स्टेशन ए से उस बिंदु के बीच की दूरी जहां दोनों ट्रेनें क्या होती हैं? मिलती हैं। पिछले सवालों में आपसे दूरी नहीं पूछा था, आपसे क्या पूछ लिया था इसने? टाइम पूछ लिया था। यहाँ पे दूरी भी पूछी जा सकती थी। तो अगर ए से दूरी पूछेगी तो ए से चलने वाली कितने बजे चली थी? 7 बजे। ए से चलने वाली ट्रेन कितने बजे चली थी? 7 बजे। और कितने बजे जाकर मिलती है? 10 बजे। इसका मतलब ए से चलने वाली ट्रेन 3 घंटे चलती है। तो 3 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? 20 की स्पीड से 3 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी। 20 × 60। इसका मतलब ए से उस पॉइंट की जो दूरी रही होगी वो 60 किलोमीटर, और बी से उस पॉइंट की जो दूरी रही होगी वो कितनी 50 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लगाते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी थी? 220। ठीक, ये चलता है कितने बजे? ठीक, टाइमिंग नहीं दे रखी है। ये ए है, ये क्या था? बी था। ठीक है, तो ए की स्पीड कितनी थी? ए से जो छूटी बी की तरफ वो कितनी थी? इसकी जो स्पीड थी वो क्या था? 80। ठीक, यहाँ से जो छूटी उसकी स्पीड क्या थी? 100। ठीक, क्या रिलेटिव स्पीड लगाई जा सकती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लगाई जा सकती। क्यों? क्योंकि दूसरी वाली ट्रेन पहली से आधे घंटे बाद चलती है। ठीक, तो अभी हम रिलेटिव स्पीड नहीं लगा सकते हैं। रिलेटिव स्पीड तभी लगाई जा सकती है जब समय क्या हो? बराबर हो। तो समय बराबर करने के लिए मान लीजिए अब ए को हम यहाँ पे ले आए, आधे घंटे बाद यहाँ पे आ गया। ठीक, आधे घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल कर चुका होगा? तो आप कहेंगे कितना? 40 किलोमीटर। ठीक, तो अब जो दूरी बची ना सर वो कितनी? डी बराबर हो गया 220 माइनस कितना? 40। 220 माइनस कितना? 40। इसका मतलब अब दोनों के जो बीच की दूरी रही कितनी? 180। अब जो दोनों के बीच की दूरी रही 180 किलोमीटर। ठीक, अब आप देखते हैं कि दोनों के समय बराबर हो गए। जब दोनों के समय बराबर हो गए, ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं बिल्कुल टाइमिंग। टी बराबर जो होगा वो क्या होगा? D/S। तो ये हो गया 180। और जो भी यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो हम रिलेटिव स्पीड रखेंगे वो कितना? दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में ट्रेवल करते हैं। तो ये 80 की स्पीड से और ये 100 की स्पीड से। इसका मतलब अब जो स्पीड हम रखेंगे 100 प्लस कितना? 80। इसका मतलब 1 घंटे बाद दोनों एक दूसरे को क्या होंगे? मिल जाएंगे। लेकिन ये 1 घंटा कब से? 1 घंटा कब से? बाद वाली टाइमिंग से। जब बाद वाली टाइमिंग से 1 घंटा है, जब बाद वाली टाइमिंग से 1 घंटे बाद मिलता है, लेकिन ये स्टेशन ए से आपकी दूरी पूछा गया है। इसका मतलब पहले वाले से आप पूछा गया है। ठीक, तो जब बाद वाले बी से चलने वाले के 1 घंटे बाद मिलती है तो ए से चलने वाले के आधा घंटा और ऐड हो रहा होगा। इसका मतलब ए से चलने वाले के 1.5 घंटे बाद मिली, और 1.5 घंटे में कितना दूरी तय कर देगी? तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर, फिर इंटू 1.5 घंटे में 1.5 से गुणा कर लेंगे। इसका मतलब ए से जो दूरी रही होगी कितनी? 120। ए से दूरी 120 रही होगी। तो अब पूछें कि बी से दूरी क्या होगी? तो पूरी दूरी थी 220, और 220 में से ए ने कितनी तय की? 120। तो बी से ए से जो चला था वो 120 चल चुका है। तो बी से जो चला रहा होगा 220 से 120 हम क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड, जो यहाँ पे दूरी बनेगी ए से वो कितनी होगी? 120 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 व्यक्ति ए तथा बी 10:30 बजे एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर थे। ए 30 मिनट बाद 20 किमी प्रति घंटा की गति से
10 किमी प्रति घंटा की गति से बी की ओर चलता है, जबकि बी 12 PM पर 15 किमी प्रति घंटा की गति से चलता है। ठीक, अगले दिन किस समय वे एक दूसरे से क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक, बिल्कुल वही सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक चेंज कर दिया है। यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी कितनी रखी गई, दोनों के बीच की जो दूरी रखी कितनी, 120। ये था पॉइंट और ये क्या था, बी था। ठीक, 10:30 बजे एक दूसरे से इतने किलोमीटर की दूरी पर थे। ठीक, 30 मिनट बाद 20 किमी प्रति घंटा की 30 मिनट बाद, इसका मतलब 10:30 बजे के 30 मिनट बाद 20 किमी प्रति घंटा की गति की ओर क्या होता है, चलता है। ठीक है, यहाँ पे आधे घंटे बाद चला, इसका मतलब अभी जो दूरी बताई गई थी 10:30 बजे, और यहाँ से ये कितने बजे चला, तो आप कहेंगे यहाँ से 10:30 बजे के आधे घंटे बाद चला, इसका मतलब यहाँ से जो ये चला होगा ना सर, वो कितने बजे चला, आप कहेंगे 11 AM पे। ठीक है, 11 AM पे चला। ठीक, और दूसरा बी से जो चलता है वो कितने बजे चलता है, 12 AM पे, 12 PM पे। ए से जो चलता है वो 11 AM पे और बी से जो चलता है 12 PM पे। ठीक, तो जो इसकी स्पीड थी वो 20 की स्पीड से चला ए से बी की तरफ। ठीक, जो 12 बजे चला वो 15 की स्पीड से चला किधर से किधर की तरफ, किधर से किधर की तरफ, तो आप कहेंगे बी से ए की तरफ। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या लगाई जा सकती है, बिल्कुल नहीं लगाई जा सकती। क्यों नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि आप कहेंगे कि रिलेटिव स्पीड लगाने के लिए हमें टाइमिंग का बराबर होना क्या है, ज़रूरी है। तो टाइम तो सर यहाँ बराबर नहीं है, तो टाइम को हम बराबर कैसे करेंगे, तो टाइम को बराबर करने के लिए ये 11 बजे चलती थी, इसका मतलब इसको हम 12 बजे चलाएँ, इसका मतलब ये 11 बजे चलती थी और 12 बजे तक कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, तो 1 घंटे में इसने कितनी दूरी तय किया होगा, 20। 1 घंटे में कितनी दूरी तय किया होगा, क्योंकि 20 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, तो इसका मतलब अब जो दूरी रह गई, ठीक है, अब वो कितना, अब तो बिल्कुल सटीक तरीके से आप निकाल सकते हैं। 110 में से हम क्या कर सकते हैं, 20 घटा दें, तो इसका मतलब अब जो दूरी रह गई वो कितनी रह गई, आप कहेंगे अब जो दूरी थी वो कितनी थी, 90 किलोमीटर। ठीक, अब जो स्पीड थी वो कितनी हो गई, तो आपने देखा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट से चलते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको मिटाता हूँ, ये बी नहीं है, सॉरी। ठीक, पूरा ही मिटा देता हूँ मैं, यहाँ से फिर से आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 100 इतनी थी। ठीक, अब अपने यहीं से ए भी चला है, यहीं से ए भी चलता है और यहीं से क्या, बी भी चलता है। ठीक है, तो ए कितने घंटे बाद चला, ए कितने बजे चला, तो आप कहेंगे 11 बजे। बी कितने बजे चला, तो आप कहेंगे कितने, 12 बजे। तो दोनों की जो अब डिस्टेंस रही होगी वो लीडिंग स्पीड अब लेंगे। ठीक है, ध्यान दें, अब जो दोनों की स्पीड, दोनों की दिशाएं एक ही थी, अब यहाँ पे 110 में से 20 घटा के नहीं लेंगे। अब यहाँ पे कितने दूरी से उसने लीड कर दिया, कितने दूरी से ए ने बी को लीड कर दिया, यहाँ पे हम दूरी क्या लेंगे, 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर से समझें, जब दोनों की दिशाएं एक ही हैं तो यहाँ पे हम लीडिंग दूरी निकालेंगे, क्योंकि 1 घंटे से लीड कर रहा है और 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो आप कहेंगे 1 घंटे में ए 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब ये 1 घंटे में जो ट्रेवल करता है दूरी, उसी से लीड करता है, तो डिस्टेंस की जगह हम क्या करेंगे, 20। ठीक, अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते तो हम 110 में से 20 घटा के लिखते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 90। ठीक है, चूँकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ पे हम लीडिंग डिस्टेंस लेंगे और कितने डिस्टेंस से लीड कर रहा है, तो आप कहेंगे 1 घंटे से लीड कर रहा है और 1 घंटे का मतलब है कितना, 20 किलोमीटर से वो लीड कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हम जो टाइम रखेंगे, टाइम बराबर क्या होगा, D/क्या, S। तो
तो अब दोनों की दिशाएं क्या है, एक ही बन गई। जब दोनों की दिशाएं एक ही है तो ये हम क्या करेंगे, ये 20 और ये कितना होगा, तो आप कहेंगे कितना 20 और ये कितना 15, तो दोनों में उसका डिफरेंस हम लेंगे तो 20 माइनस कितना 15, तो बचेगा कितना 5। इसका मतलब 4 घंटे बाद, इसका मतलब 4 घंटे बाद वे एक दूसरे से क्या होंगे, मिल जाएंगे। और 4 घंटे बाद कितना बज रहा होगा, ठीक है। तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि 12 बजे के 4 घंटे बाद कितना बज रहा होगा, तो आप कहेंगे कितना 4 बजे, ठीक है। हमें लगता है आज का डिस्कशन हम यहीं तक रोकते हैं, और बाकी कुछ और रिलेटिव स्पीड से सवाल आपके सामने पूछे जाते हैं जिसको मैं कल के वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें और इसका लाभ पहुंचाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो सवाल आपको अगर प्रैक्टिस के लिए ढूंढने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से सवालों को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।